जो बाबर ने 3 सेंचुरी T20 में लगाई हैं, 19 सेंचुरियां जो बाबर की ओडीआई में हैं, वो कोई मैच भी नहीं या इम्पैक्टफुल बारियां नहीं है। 3 सेंचुरी किसी की है पाकिस्तान में T20 में कि 4000 से ऊपर रन किसी की है। आप ओडीआई में एवरेज देखें, किसी की 55 की एवरेज है। 10 विकेट से आपने मैच जीते T20 में 2 बार। इंडिया के खिलाफ 152 का चेज किया है, वहां कोई इम्पैक्टफुल बारी नहीं थी बाबर की। इसमें मोहम्मद हफीज ने कहा है कि बाबर और रिजवान की कोई परफॉर्मेंस नहीं, कोई मैच भी नहीं, एक परफॉर्मेंस भी नहीं है। बाबर आजम कितने साल हो गए हैं, इन्हें मैच फिनिश करना इनको नहीं आया, कोई इम्पैक्टफुल बारियां नहीं इनकी, ये इम्पैक्टफुल प्लेयर नहीं है। हमें तो वो खिलाड़ी चाहिए जिनको जो सुपरस्टार ना हो लेकिन इम्पैक्टफुल बारियां खेलें, जैसा कि सैम अयूब ने किया, जैसा कि हसन नवाज ने किया, जैसा कि फखर जमान करते आ रहे। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान इतने अरसे से खेल रहे हैं लेकिन कोई इम्पैक्ट नहीं डाला, कोई इनकी मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं है। किसी मैच में हमने नहीं देखा कि बाबर ने मैच फिनिश किया हो या मोहम्मद रिजवान ने मैच फिनिश किया हो। बाकी आज के नए यंगस्टर आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मैच विनिंग बारें खेल देते हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो इम्पैक्टफुल वो बारें खेल रहे हैं, जबकि बाबर रिजवान ने कुछ भी नहीं किया। कितने ये वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, इनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं जिसमें हम आपको कह सके कि ये जो है इन्होंने कोई इम्पैक्टफुल बारियां खेली हो। तो क्या आप भी एग्री करते हो मोहम्मद हफीज की ऐसी स्टेटमेंट पर? मेरे ख्याल से ये कुछ ज्यादा ही हो गया। मोहम्मद रिजवान की आप परफॉर्मेंस देखिए, आप बाबर की परफॉर्मेंस देखिए, कोई परफॉर्मेंस नहीं है। कल तक जो आपका आंखों का तारा था बाबर, आज आपने उनको जमीन पे गिरा दिया। विराट कोहली जैसा बल्लेबाज 3 साल तक वो लगातार फ्लॉप होता रहा, 3 साल तक उनके मीडिया ने, उनकी आवाम ने कुछ नहीं कहा। और यहाँ पे थोड़ा सा बाबर आजम फ्लॉप हुआ, हर तरह से मीडिया लगा हुआ है कि बाबर को ड्रॉप करो, ये एक्स्ट्रा प्रेशर, उस प्रेशर की वजह से 72 इनिंग्स हो गई है। इतना प्रेशर उस प्लेयर्स पर दिया, एक ही तो आपको प्लेयर मिला था, उसने उस पर आपने इतना दबाव डाला, मीडिया का दबाव, कप्तानी से हटा दिया, ये हर तरफ से प्रेशर डाला। एक अच्छा प्लेयर मिला था, उस पर से उन पर प्रेशर डाल डाल के उनको खराब कर दिया आपने। और ऊपर से आप कहते हो वो मैच विनिंग बारियां नहीं खेला। यार ऐसी स्टेटमेंट से ना बाबर आजम फ्लॉप हो रहे हैं। जो ऐसे लोग बैठकर जो क्रिकेट खेले हुए हैं खुद, जो जब ऐसी स्टेटमेंट देते हैं तो प्लेयर्स है उनका भी दिल दुखता होगा, उनको भी माइंड में ये सवाल आते होंगे कि मेरे बारे में लोग ये बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं। प्रेशर तो होता है, एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से बाबर आजम को इतने इनिंग्स हो गए। हालांकि वो उनके 50 भी आ रहे थे, उनकी एवरेज आप देखें, आज भी पाकिस्तान के अच्छे अच्छे बल्लेबाजों से बेटर खिलाड़ी, बल्कि सबसे अच्छे बाबर ही हैं एवरेज के लिहाज से। आप 3 सेंचुरी किसी की है पाकिस्तान में T20 में, आप उनके रन देखें, 4000 से ऊपर रन किसी की हैं। आप ओडीआई में एवरेज देखें, किसी की 55 की एवरेज है। सिर्फ प्रेशर आपने दिया है, सिर्फ उनको नीचे गिराने के लिए। एक सुपरस्टार आगे जा रहा है, उसको नीचे गिराने के लिए आपने सब ने मिलकर जो है कोशिश की है। और यही लगे हुए जिस तरह ये हफीज स्टेटमेंट दे रहे हैं आज कि उन्होंने कोई इम्पैक्टफुल बारियां नहीं खेली। जब वो नंबर 3 पर खेलता है T20 में, वो ओपनर खेलता रहा है, क्यों वो 200 जो आपने चेस किए, 10 विकेट से आपने मैच जीते T20 में 2 बार। इंडिया के खिलाफ 152 का चेज किया है, वहां कोई इम्पैक्टफुल बारी नहीं थी बाबर की। जो बाबर ने 3 सेंचुरी T20 में लगाई हैं, 19 सेंचुरियां जो बाबर की ओडीआई में है, वो कोई मैच विनिंग या इम्पैक्टफुल बारियां नहीं है। आपको वो नजर ही नहीं आती है। बाबर आजम की 31 सेंचुरी जो 31 सेंचुरी जो है वो कोई इम्पैक्टफुल बारियां नहीं है। इतने शॉर्ट कैरियर में बाबर आजम 31 सेंचुरी कर लिया। अब उन पे थोड़ा सा जो बुरा टाइम आया है तो आप सब ने उन पर क्रिटिसिज्म शुरू कर दिया। एक उन पे पहले प्रेशर है, ऊपर से आपने डाल दिया और उनको खराब करने की पूरी कोशिश कर दी आपने। कप्तानी से हटा दिया, सब कुछ हटा दिया, किसी भी की भी गलती हो। अब वेस्ट इंडीज का ही आप दौरा उठा ले, किस प्लेयर ने सेंचुरियां लगाई हैं? कौन सा प्लेयर चला है यहाँ पे वेस्ट इंडीज में? किसकी परफॉर्मेंस रही है ओडीआई सीरीज में? सारे ही तो फ्लॉप हुए हैं। तो आपने सारा जो है वो क्रिटिसिज्म बाबर पर ही डाल दिया। ये आपकी घटिया सोच है आप लोगों की, जो बाबर आजम को गिराने में लगे हुए। एक सुपरस्टार पाकिस्तान को मिला था, सारे मिलकर। शुएब अख्तर को देखें, वो कहता है बाबर फ्रॉड है। ये हफीज को देखें, ये कोई इम्पैक्टफुल प्लेयर नहीं है, ये फ्लॉप प्लेयर है बाबर और रिजवान। यार पाकिस्तान की कोई क्रिकेट देखता है आज के दौर में तो वो बाबर रिजवान की वजह से देखता है। भट्टी साहब को देखो, भट्टी साहब, मुझे यंगस्टर चाहिए, मैं बाबर रिजवान नहीं चाहिए। भट्टी साहब आ रहे हैं मैचेस, न्यूजीलैंड में कैसा हाल हुआ यंगस्टर का। अभी तो बड़ी टीमों के साथ होना, अभी तो बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के खिलाफ यंगस्टर खेले हैं। बड़ी टीमों के साथ मैचेस आने दो, फिर हम आपसे पूछेंगे कि शर्म आनी चाहिए जो लोग बाबर आजम को प्लेयर नहीं मानते। घटिया लोग, घटिया आपकी सोच है। बाबर आज भी वही वैसा प्लेयर जो पहले दिन था। सिर्फ आपने बिला वजह क्रिटिसिज्म, आपने इतना क्रिटिसिज्म, इतना उनको दबाव में डाला कि वो खुद भी परेशान है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या आप बाबर आजम को सपोर्ट करेंगे आज भी?
मेरे ख्याल से मैं तो खुलकर बाबर को सपोर्ट करूंगा। ऐसे घटिया लोग जो हफीज ने स्टेटमेंट दी, बहुत घटिया स्टेटमेंट दी है। 31 सेंचुरियां बाबर की हैं, क्या वो इंपैक्टफुल पारियां नहीं की? 31 सेंचुरियां जिस बंदे ने की, वो MS शहजाद की कितनी सेंचुरियां हैं? 3 सेंचुरियां तो बाबर की T20 में, तीनों में पाकिस्तान जीता है यार, वो आपको नजर नहीं आ रही? 2 बार 2-200 10 विकेटों से जीते हैं जब बाबर एज़ ओपनर आते थे, वो आपको याद नहीं आती? आप एक बार ही कहते हो, 7 बारियां तो मैं भी यहां पे गिनवा चुका हूं आपको। एक कप्तान आता है, अगली सीरीज में नया कप्तान होते हैं, अगली सीरीज में नए प्लेयर्स होते हैं। किसी को लंबी रस्सी आपने दी है, पहले आप ये सोचो। किसी को तो किसी को तो आप भरोसा दो कि आप इस सीरीज में फेल हुए तो अगली सीरीज में आप होंगे। सबसे पहले तो आप ये है कि आपको प्लेयर्स को पता ही नहीं होता कि अगली सीरीज में हम होंगे कि नहीं होंगे। ये सारा कुछ चल रहा है आपके क्रिकेट में, और आप कहते हो कि बाबर और रिजवान इंपैक्टफुल पारी नहीं खेलते, ये मैच विनिंग प्लेयर नहीं है। हसन नवाज मैच विनर है।